सो अश्विन की हमने अभी बातचीत करी थी कि कैसे उनको, क्योंकि वो 10 करोड़ के आसपास रफली आपको फेच करके दे रहे हैं पर्स में, तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा। बट जो चेन्नई का प्लान है, जिसके लिए जो मीटिंग्स हो रही हैं, वो सिर्फ अश्विन को रिलीज करना नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू वांट सैमसन आपको स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। रचिन, रविंद्र और कॉनवे, इन दोनों को भी फ्री अप करने का सोचा जा रहा है। ये भी मिलाकर 10 करोड़ कुछ आपको खाली करके दे देंगे। तो इन 3 प्लेयर्स में आपके ऑलमोस्ट 20 करोड़ खाली हो जाएंगे। रचिन, रविंद्र, कॉनवे तो मुझे तब भी समझ में आता है क्योंकि बहुत टाइम से बात चल रही है कि कॉनवे का कितनी वैल्यू लेके आ रहे हैं एक्चुअली टीम के अंदर। अगर रचिन, रविंद्र को ये लोग इतनी जल्दी रिलीज कर रहे हैं, या तो आपने शायद मन में बैठा रखा है भाई कि वो वैसा प्लेयर रहा ही नहीं है कि वो उस एक्सप्लोजिविटी के साथ खेल सके। मतलब क्योंकि ये बात भी देखने वाली है ना कि लास्ट सीजन भी जब वो यंग कोर बन गया था टीम का, उसमें भी रचिन रविंद्र वाज नॉट देयर। तो मेरे ख्याल से उसी चीज का एक्सटेंशन है। लास्ट ईयर जो प्लेयर्स थे उसमें आप गायकवाड अभी ऐड करोगे टॉप ऑर्डर में, हाँ, कहाँ खेलेंगे रचिन रविंद्र? एंड अगर सैमसन आते तो फिर बिल्कुल ही सेंस नहीं है ना। हाँ, सैमसन आ जाएंगे फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनका खेलना। मतलब आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, ऋतुराज गायकवाड़, आइडियली शिवम दुबे ऊपर बैटिंग करें, ब्रिवेस भी ऊपर बैटिंग करें, नंबर 4 के आसपास तक तो करें, तो फिर मतलब क्या नंबर 6 नंबर 7 पर आप बैटिंग करोगे? फिर सेंस भी नहीं बनता कराने का, वो फिनिशर है ही नहीं। हाँ, इससे बेटर तो ये कि फिर आप जाना ही दो उनको। पर मतलब द फनी पार्ट है आपने आयुष मात्रे वगैरह पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि आप सीधा उनको ओपनर ही बना दोगे। मैं भी ये सोच रहा हूँ क्योंकि 2 इतने यंग ओपनर्स के तब जाओगे क्या? आयुष मात्रे, गायकवाड़ ओपनिंग कर सकते हैं, चलो उनको ओपनिंग करा दो तो वन डाउन। रचिन रविंद्र विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट है, कितना भी आप खेलो, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप्स में 100 मारी है बंदे। हाँ, और एक्सपीरियंस है ना थोड़ा, आपको एक बिग स्टेज पे परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस है। अंडर 19 प्लेयर से अगर आप, हाँ लेकिन देखो भाई, चेन्नई कुछ कह नहीं सकते यार, चेन्नई प्लेयर बना देती है लोगों को। हाँ, तो वही ना, मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज इसलिए हूँ क्योंकि रचिन रविंद्र के लोग नहीं बना पाए इतनी जल्दी। ये लोग, इनके आउट ऑफ प्लान्स हो गए रचिन रविंद्र, क्योंकि जब वो आए थे वहां पे तब सबको ही लगा था कि भाई ये तगड़ा प्लेयर होने वाला है पूरा सीएसके का। वो सरप्राइज कि इतने सस्ते में क्यों गए हैं वो। हाँ, दोनों बारी, बट पता नहीं क्या सीन है भाई। तो अगर इतनी जल्दी गिव अप कर दिया, ऑब्वियसली इट इज बेटर कि आप प्लेयर के साथ कम्युनिकेट करके बोल दो कि यार हम अभी इस टाइम पे हम नहीं दिख रहे आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो मे बी इट इज बेटर आप ऑक्शन में जाओ और किसी और फ्रेंचाइज के साथ जाओ। और अगर रचिन नहीं है तो नेचुरली कॉनवे का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो तो वैसे भी नहीं था भाई। तो मुझे लगता है ये दोनों का रिलीज होना ना एक मेजर हिंट है कि ओपनिंग जो है टॉप 3 और जो टॉप ऑर्डर हमारा उसमें गायकवाड़ ये यंगस्टर्स रहेंगे या तो सैमसन आने वाले हैं। हाँ। एक बहुत बड़ा हिंट है अगर ये रिलीज होते हैं तो। एंड 20 करोड़ अगर को फ्री अप हो रहे इनके साथ, ये दोनों मोस्टली एक्सेस प्लेयर्स होने वाले हैं, एंड अश्विन भी। तो 20 करोड़ आप रिलीज करके भी आप कोई टीम में प्लेइंग लाइन में कोई बहुत बड़ा डैम्प कुछ नहीं करने वाले उसमें से। सो इट्स अ गुड बिजनेस डील फॉर चेन्नई's पर्सपेक्टिव। बात ये कि अब ये दोनों प्लेयर्स जाएंगे कहाँ? कॉनवे क्या, मतलब आई थिंक कॉनवे का डिसाइड करना तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो रूमर आ रहा है बताता हूँ। एक तो कॉनवे का बोलने की शायद जीटी की तरफ इंटरेस्ट हो एज अ बैकअप टू अपना। अब वो ऐसा बैकअप ही हो सकता है, वही मैं सोच रहा हूँ कि प्लेइंग 11 में तो नहीं मिलने वाला। टॉप 3 इनफैक्ट टॉप 4 भी एक तरीके से आप कह सकते हो फिक्स्ड ही है भाई। यू कुड आर्ग्यू कि उनको किसी भी अभी फ्रेंचाइजी में ओपनिंग मिलना मुश्किल है। कॉनवे को ना मुझे लगता है कहीं भी जाएंगे वो वही होंगे, बैकअप ही ऑप्शन होंगे। एसआरएच नहीं हो सकती, डीसी इस टाइम पे केकेआर भी कहाँ ही लेगी भाई। हाँ, क्विंटन डिकॉक कोई कर दो इससे अच्छा। डीसी का भी मुझे नहीं लग रहा है इस टाइम पे। पंजाब का बिल्कुल नहीं है, सीएसके में तो है ही, आरसीबी का नहीं है इस टाइम पे, नहीं है भाई आरसीबी का है। मुंबई का नहीं है इस टाइम पे, एसआरएच का नहीं है इस टाइम पे, नहीं है, एलएसजी भी नहीं है, एलएसजी का नहीं है इस टाइम पे। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे उनको मिलना। तो जीटी में जा रहे हैं अगर एज अ बैकअप ऑप्शन तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट ऑप्शन। बैकअप की भी क्या जरूरत है? नहीं, ले रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अगर बटलर का अगर उनको लेना है तो इंडियन बैकअप रख लो भाई। एक वॉशिंगटन तो खेल ही नहीं थे, उनको खिलाओ नंबर 3 पर। अब तो मुझे तो लग रहा है खेलेगा वो अब। नहीं, 3 पे खेलेगा ये नहीं पता मुझे, पर मतलब टीम के अंदर खेलेगा अब वो। कह नहीं सकते कुछ भाई। आई थिंक जिस तरीके का ट्रस्ट दिखाया है शुभमन गिल ने अभी टेस्ट सीरीज में, वो टेस्ट है। हाँ फॉर श्योर। बट मतलब अभी वो एशिया कप में भी आपको देखेंगे, शायद T20 वर्ल्ड कप में शायद आपको देखेंगे। हाँ, इंडिया की तरफ से तो ही इज प्लेइंग T20 फॉर्मेट। नहीं तो वही ना, अगर वो इंडिया की तरफ से खेलते तो इट ऑलवेज मेक्स यू वंडर कि तो वो हर साल ही होता है, देख पा रहे हैं। आई थिंक सो थिंग्स विल चेंज फॉर वॉशिंगटन सुंदर। शुड चेंज होना चाहिए। रचिन रविंद्र का कह रहे हैं कि हमने इसको पहले भी कवर किया था एक बार, तो डीसी और केकेआर की बातें करी थी, एंड वी फिगर्ड कि दोनों के लिए कुछ खास सेंस नहीं बन रहा। केकेआर के लिए तो हार्डली कुछ, बिकॉज कीपर उनको ज्यादा सेंशियल है। डीसी के लिए परहैप्स। अभी रूमर आ रहा है आरसीबी का।
मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में आ ही रहा था कि आरसीबी का ही आने वाला है कुछ ना कुछ, पर मतलब नंबर 3 पर पर्टिकल की जगह फिर एक spin भी फॉरेन डालते हैं। स्लॉट में करना पड़ेगा, हाँ फॉरेन स्लॉट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कोई निकालने के लिए कोई है नहीं। लिविंगस्टन निकालेंगे तो फिर कौन खेलेगा 5 पे? जितेश नहीं तो मतलब एक तो आपको प्लेयर लाना पड़ेगा ना। हो जाएगा, फिगर हो जाएगा। पडिक्कल और रचिन 3 रविंद्र। पे पर्टिकल, 4 पे पट्टीदार, सॉरी 3 पे रचिन रविंद्र, 4 पे पट्टीदार। ऑल्टरनेट भी कर सकते हो आप। मतलब एज अ प्रोफाइल रिप्लेसमेंट तो हाँ वो लिविंगस्टन नहीं सुनो के ना, ही हैं। 5 पे हमारे जितेश, 6 पे टिम डेविड, 7 पे कृणाल, 8 पे रोमारियो। अगर खेलें तो हमारे फिल सॉल्ट, रचिन रविंद्र, रोमारियो और टिम डेविड, ये तो 4 तो ऑलरेडी हो गए। हेजलवुड कैसे खेलेंगे? हाँ मतलब डिफिकल्ट है इस टाइम पे थोड़ा खिलाना, या तो फिर आप किसी इंडियन को रिप्लेस करो। इंडियन भी उस टाइप के एक्सप्लोजिविटी के साथ मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब मैं आउट एंड आउट रिजेक्ट तो नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप वही कह रहा हूँ कि प्रोफाइल वाइज देखो तो फिर वो शायद लिविंगस्टन को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब बेथिल पे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे फिर आप? बेथिल को किससे टीम में ले रखा है? ट्रू, वो भी लेफ्टी है। हाँ भाई एक्चुअली में, क्योंकि बेथिल ने प्रॉमिस भी दिखाया है थोड़ा बहुत, प्लस मतलब मतलब रचिन की कोई नीड नहीं है, लग्जरी है वो आपके लिए भी। आरसीबी को खास जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, और अगर दोनों ही फॉरेन स्लॉट ही कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं तो माइट एज वेल बैंक ऑन बेथिल। जिसको खरीदा उसी को बैक कर लो। हाँ, ऑल्दो ये बात ज़रूर होगी कि बेथिल का चलो अभी एक वो नए टैलेंट हैं इसलिए बात कुछ ज़्यादा नहीं हो रही थी, बट एज सून एज ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग फॉर इंग्लैंड, जहाँ पे उनका नाम थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा, तो वैल्यू शूट ही वोंट अग्री टू प्ले जस्ट एज अ बैकअप। हाँ, फिर बेंच पे रहने को रेडी नहीं होंगे वो। तो तब तक कोहली रिटायर हो जाएंगे। हाँ, तब तक कोहली रिटायर हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। अनलेस कोहली एक और साइकिल खेलने वाले तो अलग बात है, बट आई थिंक 2 साल में। हाँ, ऐसे तो जो हाल लग रहे हैं 2 साल में हो ही जाएंगे। मुझे लगा पहले ही ना हो जाए भाई, पहले ही रिटायर ना हो जाए। 26 आईपीएल के बाद रिटायर, ताकि फुल फोकस ओडीआई फॉर्मेट पे, सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट। सोच वाली बात है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।